हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। तो अगर आप सोच रहे हो आईआईटी से एमबीए करने का, तो यहाँ पे आपके आईआईटी गुवाहाटी के एमबीए फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का आपका 8 फरवरी। सो मेक श्योर कि उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी के एमबीए के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इस कॉलेज के लिए फीस क्या रहने वाली है, प्लेसमेंट क्या रहने वाली है आप यहाँ पे, और कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो देखो, आईआईटी गुवाहाटी का जो आपका कैंपस है स्टैब्लिश हुआ था आपका 1924 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की कि कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए। सेकंड चीज, आपके ग्रेजुएशन के अंदर 65% से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी क्लास 12th में ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाकी कॉलेजेस के अंदर आपको 50% मार्क्स लेकर आना होता है, 55% मार्क्स लेकर आना होता है। लेकिन अगर आपको आईआईटी गुवाहाटी में एमबीए करना है तो आपके हाई स्कूल के अंदर, आपके बैचलर्स के अंदर कम से कम 65% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। एंड अगर आपके पास कैटेगरी है एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, तो आपके होने चाहिए यहाँ पे आपके 60% मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आईआईटीज में ऐसा नहीं था इसमें, लेकिन यहाँ पे आपके कैट के अंदर, क्यूए के अंदर पर्सनली आपको 60% से ऊपर आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्यूए के अंदर, ठीक है। बाकी तो आपको स्कोर लेकर आने होगा अच्छा आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए, लेकिन क्यूए के अंदर मिनिमम आपके इतने स्कोर होने चाहिए। अगर आपका इससे कम स्कोर है, 60% से कम स्कोर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इसके अंदर काउंट किया क्या जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको स्टेज 1 में, अगर आपको स्टेज 1 के अंदर आपको आना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कैट का स्कोर है, ठीक है, आपका कैट का स्कोर है, इसका वेटेज यहाँ पे रहने वाला है आपका 80%। आपका 10% वेटेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे जेंडर, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पे 10% का वेटेज मिलने वाला है। एंड 10% वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगा वर्क एक्सपीरियंस का, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे मिलने वाला है 10% वेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए आपको यहाँ पे 10% वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आपको फर्स्ट स्टेज के अंदर सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। ये तो बात होगी फर्स्ट स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे जो आपको स्टेज 2 होने वाला है, इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसमें वेटेज काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो आपको पीआई है इसमें मिलेगा आपको 40% का वेटेज, ठीक है। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें आपको यहाँ पे 40% का वेटेज मिलेगा। ये आप बात कर रहे हैं आपके स्टेज 2 की, ठीक है, स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। एंड जो यहाँ पे आपका कैट स्कोर होगा अब सेकेंड राउंड के अंदर, फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे आपकी, इसमें आपको जो मिलेगा यहाँ पे आपको 60% का वेटेज मिलेगा आपको, ठीक है। 60% का वेटेज मिलेगा आपको कैट स्कोर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो ऐसे तैयार होगी, कैट स्कोर को आपको 60% एंड यहाँ पे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है इसके लिए मिलेगा आपको 40%। तो इन सबको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए आपका फीस रहने क्या वाला है, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जब आपको कंपेयर करोगे इसको आईएम से, तो यहाँ पे फीस आपकी उसके मुकाबले कम मिलने वाली है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे फीस रहने वाला है वो 9 से 10 लाख के बीच में आपका पूरा यहाँ पे 2 साल की फीस आपकी रहने वाली है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट है इसमें ध्यान रखना है आपको, इनकी जो ऑफिशियल जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है यहाँ पे इन्होंने बात करी है आपके, क्योंकि आपको हम सीट्स पहले बात करते हैं सीट्स के बारे में, उससे आपको आइडिया लगेगा। सीट्स काफ़ी यहाँ पे लिमिटेड होने वाली है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट इस कॉलेज के अंदर आपकी सिर्फ रहने वाली है फॉर एमबीए प्रोग्राम 30 आपकी, ठीक है। ये आप देख सकते हो 30 सीट्स यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर इसको भी आप कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पे आपके जनरल के लिए 12 सीट्स, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपको 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 आपका, एससी के लिए 5 एंड एसटी के लिए यहाँ पे आपकी 2 सीट्स रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जब अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है आपका, इसमें उन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है आपका कि जो आपके टोटल बच्चे प्लेस्ड हुए हैं ये हुए हैं आपके 13 बच्चे, ठीक है। ये आपको देखना है 13 बच्चे यहाँ पे आपके प्लेस्ड हुए हैं टोटल, ठीक है। एंड इसके अलावा जब बात करोगे यहाँ पे आपके मीडियन सैलरी की, ठीक है, तो मीडियन सैलरी यहाँ पे गया आपका 10 LPA का, ठीक है। हम बात करें आपके मीडियन सैलरी की, ये आपको 10 LPA गया हुआ है। वहीं बात करोगे इनकी एवरेज सैलरी की, जो बच्चों को गया यहाँ पे आपका, तो एवरेज सैलरी गया हुआ है यहाँ पे आपका 11.43 LPA का, ठीक है। ये हम बात करें आपकी फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट की, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मीडियन सैलरी 10 LPA का एंड जो आपका एवरेज सैलरी है ये 11.43 LPA का आपको रहने वाला है। बाकी इसकी जो आपकी ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे लेकर के, प्लेसमेंट से लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इससे पहले हमने बाकी आईआईटीज की वीडियो भी कवर कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। आपका आईआईटी धनबाद हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, उसके लिए आपको कैट की जो नहीं भी पड़ेगी उस वीडियो में मैंने बात की उसके बारे में डिटेल के अंदर, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बाकी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने यहाँ पे इन सीट्स के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में देख लिया।
अब बात करते हैं यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है ये आपकी रहने वाली यहाँ पे आपकी 8 फरवरी, ठीक है। 5 PM से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इससे इस डेट को ध्यान रखना, लेट बिल्कुल मत करना क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं होता आपको ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको 800 रुपीज़ पे करना है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर हो तो आपको 800 पे करना है। अगर यहाँ पे आपका ST SC PW है तो आपको 800 पे करना है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जनरल हो गया, OBC हो गया, इनके लिए आपको यहाँ पे 1600 आपको पे करना है, ठीक है। जनरल, EWS एंड यहाँ पे आपका OBC, इनके लिए आपको 1600 पेमेंट यहाँ पे रहने वाली है। बाकी कैटेगरीज की मैंने आपको बता दिया, आपकी फीस रहने वाली है 800, ठीक है। एंड सभी के लिए आपका 1600 फीस आपको रहने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड बाई चांस अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट है जो इसमें अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी इसकी जो ऑफिशियल लिंक है अप्लाई करने का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बात किया IIT यहाँ पे गुवाहाटी के बारे में, MBA प्रोग्राम के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।